दीपावली पर राम जी लौट कर आए थे तो लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? जब सतयुग की एनर्जी थी तो मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी की दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसको नारायण ने ग्रहण किया। लोभ की एनर्जी नहीं, श्री का दिव्य भाव, श्री अर्थात विस्तार, श्री अर्थात प्रेम का, करुणा का विस्तार। तो नारायण ने कहा तुम एक काम करो, तुम बुद्धि के देवता गणपति से बात कर लो। देने का भाव एकदम विकृत हो चुका है लोभ के चलते, क्योंकि अब इंटेंशन उचित है। श्री की इंटेंशन का मतलब है करुणा, संवेदना, प्रेम, देने का भाव, दिव्यता, भीतर की दिव्यता, आत्मता। कमाना क्या मुश्किल है? सद्भावना, करुणा। पैसा एक ऐसी एनर्जी है जो जब किसी को दिया जाए तो सद्भावना से दिया जाए, प्रेम से दिया जाए, ब्लेस करके दिया जाए। इसमें वृत्ति छुपी है लोकेशना की, इसमें वृत्ति छुपी है देने लेने की, इसमें कैलकुलेटिव एनर्जी है। देखो, पटाखे एक एनर्जी थे। पटाखे देखने में, पटाखों की आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती, ध्यान से देखेंगे तो पटाखों से होता हुआ पॉल्यूशन भी किसी को अच्छा नहीं लगता। सभी को प्रणाम। दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी को। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का स्मरण, एक गायत्री मंत्र और इस दिव्य त्योहार के बारे में, इस दिव्य ऊर्जा के बारे में दो बात। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में बस मन की बात। सबसे पहले हम क्या जानेंगे आज, क्या सुनेंगे आज, क्या बात करने वाले हैं आज? तो सबसे पहले ये कि दीपावली पर राम जी लौट कर आए थे तो लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी कहाँ से फिट हो गए? कैसे फिट हो गए? हम अपने बच्चों को क्या बताएं? हम समझा नहीं पाते हैं, या हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिकल आंसर, क्योंकि बच्चे लॉजिक मानते हैं, लॉजिकल आंसर नहीं है। फिर दीपावली का, इसका नाम दीपावली क्यों है? और क्रैकर्स का क्या मतलब है? क्रैकर्स किस चीज का रिप्रेजेंटेशन थे? क्यों क्रैकर्स आए? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और फिर मिठाई बांटना, ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, मिठाई के रूप में हम करते हैं या गिफ्ट के रूप में हम करते हैं, इस एनर्जी एक्सचेंज का क्या सही मीनिंग है, क्या इसका तत्व दर्शन है? और किस वाइब्रेंट एनर्जी से अगर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, भले ही उसको स्थूल रिप्रेजेंटेटिव में हमने रिप्रेजेंटेशन में हमने मिठाई या गिफ्ट कर दिया है, लेकिन उसका राइट रिप्रेजेंटेशन क्या है? और भी कई सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। और कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। यहाँ बस मन के भाव साझा करने की बात है कि जो सीखा, जो जाना, जो परम पूज्य ने समझा दिया या अलग अलग किताबों ने समझा दिया, और बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या होता है ना, एक यात्रा है तो कभी कोई मैसेज कहीं अच्छा मिल गया और उसे पढ़ लिया और उसने अंतःकरण को स्पर्श कर लिया, या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, तो इट इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये ऐसा नहीं है कि ये सेल्फ का बहुत रीडिंग है या बहुत अध्ययन है, इट इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और उन सब लोगों को जिन्होंने इस यात्रा पर कंट्रीब्यूट किया है और जिनके कारण अंतःकरण में बदलाव आया है, उन सब लोगों को बहुत 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 सारा थैंक यू और बहुत सारा आभार। और आप लोगों को भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा आभार। और इस समय भी एक समूह की शक्ति है जो साथ में चैंटिंग कर रही है, जप कर रही है, ताकि परम पूज्य गुरुदेव की वाणी को, ऋषियों की वाणी को, संतों की वाणी को हम ठीक तरीके से रख सकें, सही एनर्जी के साथ, सही ऊर्जा के साथ परोस सकें। तो मेरी सुनने वालों से भी ये प्रार्थना है कि आप भी बस मानसिक रूप से जप करते रहिए और ये मान लीजिए कि जो भी आ रहा है उसमें हमारा कोई हित छुपा है, उसमें कुछ हमारे लिए एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक बहुत अच्छी कोई एनर्जी उसमें छुपी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राम जी और लक्ष्मी जी दोनों का कैसा मेल है ये। तो दीपावली दीपों का उत्सव है। दीपावली इज अबाउट वेलकमिंग, वेलकमिंग गॉड, वेलकमिंग द डिवाइन एनर्जी। राम संयम है, महालक्ष्मी श्री हैं। लेकिन राम जी ने इतना बड़ा युद्ध किया, लौट कर आए तो क्या हुआ? लौट कर आए तो ये हुआ कि ये युगों की बात है। हमारे यहाँ युग है, सतयुग और त्रेता युग, ठीक है? तो सतयुग में जब था, जब सतयुग की एनर्जी थी तो मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी की दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसको नारायण ने ग्रहण किया। तो जब हम दीपावली को सतयुग से जोड़ेंगे तो ये महालक्ष्मी की बात हो जाती है। और जब दीपावली को हम त्रेता युग से जोड़ेंगे तो ये प्रभु श्री राम की बात हो जाती है कि राम जी उसी दिन अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासी उनके विरह में थे। और इतना जबरदस्त, इतना लंबा विरह था तो उन्होंने दीप सजाकर राम का स्वागत किया था। तो दीप जगाते हैं भगवान के स्वागत के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम सही तरीके से देखें तो राम संयम है। राम का मतलब ही संयम होता है और सीता का मतलब होता है भारतीय संस्कृति। और अगर हम और ध्यान से देखें तो महालक्ष्मी यानी श्री का दिव्य भाव, पैसे की एनर्जी नहीं, लोभ की एनर्जी नहीं, श्री का दिव्य भाव, श्री अर्थात विस्तार, श्री अर्थात प्रेम का, करुणा का विस्तार। अब यहाँ गणेश जी क्यों हैं?
तो कहानियां बहुत सारी मिल जाएंगी, कथा बहुत सारी मिल जाएंगे, पर तत्व दर्शन देखें तो तत्व दर्शन ये कहता है कि जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और नारायण ने उनका वरण किया, तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो ये कहा जाता है कि नारी लक्ष्मी का प्रतीक है और नारी के हाथ में चाबी रहती है। देखा ना, घर का गुच्छा नारी को दे दिया जाता है पूरा का पूरा, अब तुम घर संभालो। तो नारायण ने कहा, अब लक्ष्मी तुम आ गई हो, अब तुम मेरी अर्धांगिनी बनकर आ गई हो, तो सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, ये सब, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, अब इसको तुम संभालो। नारायण ने माँ लक्ष्मी को दिया। बोले अब तक कुबेर देख रहे थे, कुबेर कर रहे थे, अब तुम कुबेर के साथ मिलकर इसको संभालो। अब हाउसवाइफ क्या करती है, जो नारी शक्ति होती है वो क्या करती है, वो मैनेजमेंट करती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हमको ये मैनेजमेंट करने आपने दिया है, तो हम अपनी टीम बना लें। तो हमें भी तो किसी से सलाह मशवरा चाहिए होगी, आप तो योग निद्रा में चले गए तो क्या होगा, हमें सलाह मशवरा चाहिए होगा, हम सही काम करें, उचित काम करें, हमारे बच्चों को कभी कोई कमी ना हो पाए। माँ लक्ष्मी ने कहा। तो नारायण ने कहा, तुम एक काम करो, तुम बुद्धि के देवता गणपति से बात कर लो। तो माँ लक्ष्मी ने गणेश जी का आवाहन किया और उनसे कहा कि आप कुबेर के साथ बैठिए और इस व्यवस्था को संभालिए, जहां आपको लगता है कि लक्ष्मी देनी चाहिए वहां पर अच्छे से लक्ष्मी दीजिए, जैसा आपको उचित लगे। तो गणेश जी बोले, देखो माँ, हम ये कर लेंगे, पर हमारी ये शर्त है कि हम जैसा जिसको कहें उसको वैसा जाना चाहिए, आप नहीं कुछ कहेंगी। तो माँ बोली, ठीक है, ये डन। अब माँ ने लक्ष्मी गणेश जी का अंदर का सद्भावना को देखा, उनके अंदर की एनर्जी को देखा कि उनके अंदर कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, और वो कितनी बारीकी से, कितने व्यवस्थित होकर इस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐश्वर्य की एनर्जी का, वैभव की एनर्जी का, श्री की एनर्जी का। तो माँ ने उन्हें अपना मानस पुत्र बना लिया। माँ ने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो और जहां भी मेरे साथ नारायण नहीं होंगे वहां तुम रहोगे। अब दीपावली के टाइम क्या होता है, दीपावली के टाइम नारायण कहते हैं योग निद्रा में होते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन उठेंगे, तो जहां पर नारायण नहीं होंगे वहां गणेश जी होंगे। एक स्टोरी तो ये आती है कि गणपति जी की पूजा इसलिए की जाती है। दूसरा, अगर हमने महालक्ष्मी की एनर्जी को बिना संयम के धारण किया, हमने महालक्ष्मी की एनर्जी को बिना सद्बुद्धि के धारण किया, तो वो पैसा बन जाएगी, और उस पैसे से क्या कितना दुरुपयोग हो रहा है हम देख रहे हैं समाज में। पैसे की एनर्जी पर जब हम जाते हैं तो कितनी हाय हाय, कितना लड़ाई झगड़ा। कलयुग की जो रूट एनर्जी है उसमें 3 एनर्जी आ जाती है, तो उसमें लोभ, मोह, अहंकार। तो एक एनर्जी लोभ है, ये लोभ की एनर्जी देने के भाव को पूरी तरह खा गई है, पूरी तरह देने का भाव खत्म हो चुका है, देने का भाव एकदम विकृत हो चुका है लोभ के चलते। तो अगर हमारे पास खूब पैसा आ जाए और हमें उसका उपयोग करना ही ना आए, उसका सदुपयोग करना ही ना आए, तो हम उससे व्यसन भी कर सकते हैं, हम उस पैसे से संकीर्ण हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं, अपने अकाउंट भर के रख लेंगे। औसत भारतीय जीवन क्या होता है ये तो हमको आइडिया ही नहीं लग रहा, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन है लक्ष्मी गणेश जी का, राम सीता जी का, कि अगर मुझ पर श्री की कृपा हुई है तो उस श्री की शक्ति को सद्बुद्धि के साथ, संयम के साथ, अपने भारत वर्ष के लिए वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा से भारतीय संस्कृति को धारण करते हुए समाज में लगा देना। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा कि बेटा, अगर इस जन्म आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लीजिए आप भगवान के काम के लिए चुने हुए पात्र हैं। यहाँ पर थोड़ा सा विवेकानंद जी की स्टोरी को याद कर लेते हैं। एक इंसिडेंट बहुत हृदय को छूता है कि विवेकानंद जी जब आउट ऑफ इंडिया गए तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम अपना देश छोड़कर यहाँ क्यों आए हो। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे देश में अभी लोग बेसिक चीजों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा नहीं है। ऐसे में मैं उनको ये ज्ञान दूंगा तो वो कैसे इसको अपना पाएंगे। पर आप लोग सभ्य हैं, आप लोगों के पास वो बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए मैं आपको ये समझाने आया हूँ। अब अगर हमारे को भगवान ने उस परिस्थिति में रखा है जहां आवश्यकताएं कम हो चुकी हैं और जितना है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है कि एनर्जी अंदर आ गई है, तो फिर ये हमारा कर्तव्य कर्म बनता है कि हम अपनी आत्मा की जागृति के लिए एक कदम उठाएं। ये हमारा कर्तव्य कर्म बनता है कि हम उस एनर्जी को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करें। देखो, श्री इज अ इंटेंशन, श्री भाव, महालक्ष्मी की ऊर्जा इंटेंशन है, और इस इंटेंशन से किसी भी चीज को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब इंटेंशन उचित है। श्री की इंटेंशन का मतलब है करुणा, संवेदना, प्रेम, देने का भाव, दिव्यता, भीतर की दिव्यता, आत्मता, एक दूसरे के प्रति, वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा, ये श्री है। इस ऊर्जा के साथ मनी को मैनिफेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम श्री की एनर्जी से महालक्ष्मी का की मनी एक पावर है। वैसे देखा जाए तो 8 लक्ष्मी है, कितनी सारी लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, कितनी सारी लक्ष्मी है। भाई अगर हम पैसे कोई लक्ष्मी मांगेंगे तो पैसा थोड़ा ना खा सकते हैं, जब खाने के लिए चाहिए तो अन्न ही खाना पड़ेगा ना, वहां तो धान्य लक्ष्मी चाहिए।
पीने के लिए तो पानी ही चाहिए ना, पैसे से क्या करेंगे? या रुपए पैसे को पी लेंगे? नहीं पी सकते। यानी पैसा पंच शक्तियों में एक शक्ति है और महत्वपूर्ण शक्ति है, पर इतनी महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है जो हमारा विवेक खा जाए, इतनी महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है जो हमें अनीति की तरफ चलने को मजबूर कर दे। 5 शक्तियां मनुष्य की इमोशनल पावर, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, सोशल पावर और फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंस एक पार्ट है इसका, एक एनर्जी है, लेकिन हमने इस एनर्जी को इतना डिफिकल्ट बना दिया, इतना क्रूशियल बना दिया, और इतना एनर्जी, इस एनर्जी में इतना फियर आ गया। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा भगवान के हाथ का महल है। उस पैसे का सदुपयोग करना मुश्किल है, उस पैसे की एनर्जी को सही जगह निवेश करना मुश्किल है। ज्यादा पैसा अगर आ जाए ना, अगर आप अपने पर्स में 50 लाख रुपए लेकर चल रहे हो तो घबराहट होने लगेगी, एंजाइटी आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा, उसको संभालने का भगवान का नाम छूट जाएगा। 50,000 लेकर चलने में भी हो जाएगा, जिसकी जितनी क्षमता, हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे। कमाना क्या मुश्किल है? सद्भावना, करुणा। पैसा एक ऐसी एनर्जी है जो जब किसी को दिया जाए तो सद्भावना से दिया जाए, प्रेम से दिया जाए, ब्लेस करके दिया जाए। और इसी त्योहार को रिप्रेजेंट करता है दीपावली। दीपावली क्या है? हम दिए जगाते हैं, हम जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं गिफ्टिंग के रूप में या मिठाई के रूप में, वहां हमारी सोच क्या है? हमें इस सोच को ऊपर उठाना है, हमें फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करना। आप क्या करिए, आप जो भी दे रहे हैं, आपकी अपनी व्यवस्था है, सबकी अपनी अपनी पॉकेट है, अपनी अपनी व्यवस्था है, लेकिन हम क्या लोकेशना के लिए दे रहे हैं? हम क्या फॉर्मेलिटी के लिए गिफ्टिंग कर रहे हैं? क्या मजबूरी में कर रहे हैं कि अब दिवाली आई है तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा? नहीं, अगर ये एनर्जीज है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। दिवाली त्योहार है प्रकाश को फैलाने, दिवाली त्योहार है आत्मीयता को बढ़ाने का, प्रेम संवेदना की एनर्जी को पूरे विश्व में फैलाने का, विश्वव्यापी बनाने का। तो हम शांत मन से अपने भीतर देखें और सबसे पहले हम क्या कंट्रीब्यूट करें? सबसे पहले हम ब्रह्मांड को देखें, पूरे विश्व ब्रह्मांड को इमेजिन करें, मदर अर्थ को देखें, पंच तत्वों को देखें, उनको नतमस्तक हो जाएं, उन्हें कृतज्ञता डालें। उसके बाद सेकेंड स्टेप पर हम बैठकर जो भी नाम हम करते हैं, हम गायत्री करते हैं तो गायत्री करें, महामृत्युंजय करते हैं तो महामृत्युंजय करें, हरे राम करते हैं तो वो करें जो अंतरात्मा को स्पर्श करता हो, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास, सच्ची भक्ति के साथ, राइट इंटेंशन से। और वो मंत्र करके अपने गुरु के, अपने ईश्वर के, अपने इष्ट के चरणों में रख दें कि सबसे पहले ये दिया जा सकता है, प्रार्थनाओं से बड़ी कोई शक्ति नहीं। दूसरा, चूंकि हम स्थूल देह में हैं तो स्थूल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने भावना से दिया, विचारना से दिया। आप जब किसी को मिठाई दें तो एक तो बायस नहीं हो कि अगर हम अपने घर में लेबर क्लास को मिठाई दे रहे हैं तो ये वाली मिठाई ले आए, सस्ती वाली ले आए, महंगी वाली ले आए, कैलकुलेटिव मत होइए, ये उचित नहीं है, क्योंकि हम मानवता का विस्तार कर रहे हैं। तो अमीर गरीब के कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलेंगे कि ये वाला रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, ये रिश्ता हमें क्या देता है या किसने हमें क्या दिया, हम उसके आधार पर रिटर्न करें, तो ये जो है ना, ये फिर पैसे की एनर्जी हो जाएगी, ये लोभ की एनर्जी हो जाएगी। इसमें एक वृत्ति छुपी है, इसमें वृत्ति छुपी है लोकेशना की, इसमें वृत्ति छुपी है देने लेने की, इसमें कैलकुलेटिव एनर्जी है, इसमें वो श्री की एनर्जी नहीं है, वो संयम है ही नहीं जो राम सिखाते हैं, वो भारतीय संस्कृति का गौरव है ही नहीं, वो महालक्ष्मी का प्रेम इसमें है ही नहीं। कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, वो पूरी तरह छुपा हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें इस चीज को जानना है, इस चीज को समझना है। तो हम क्या कर सकते हैं? जब भी आप किसी के घर सद्भावना लेकर जाएं तो आप एक गायत्री मंत्र का स्टिकर ले जाइए, एक राम नाम का स्टिकर ले जाइए, साथ में ले जाइए छोटा सा एक की क्या इससे क्या कंट्रीब्यूट होगा? देखो क्या कंट्रीब्यूट होगा। मान लो अगर आपने किसी को गायत्री मंत्र का स्टिकर दिया और उन्होंने उस स्टिकर को अपने घर के बाहर या घर में ऐसी जगह लगा लिया जो विजिबल है, घर के बाहर लगा लिया, तो कोई उस घर में आएगा तो पहले सबसे पहले वो एक मंत्र चाहे या ना चाहे वो पढ़ेगा। एक बार भी मंत्र पढ़ा जाने अनजाने तो वो कंट्रीब्यूट कर जाता है एनर्जी को। फिर वो कहेगा अच्छा ये लोग गायत्री से जुड़े हुए हैं। अब चाहे ना चाहे जैसे ही उस परिवार के साथ गायत्री जुड़ी तो गायत्री का प्राण उनके पास चला जाएगा। ये एक विज्ञान है, ये एक विज्ञान है कि हमारे बारे में कोई जो सोचता है, कैसा सोचता है, वो एनर्जी हमारे पास ट्रेवल कर जाती है। अब क्या हो गया? एक कवच आप लोगों को मिल गया, एक कवच उस परिवार को मिला। मान लीजिए मैं किसी के बारे में XYZ थॉट रखती हूँ, लेकिन मैं उनके घर गई और मैंने बाहर गायत्री मंत्र लगा देखा, तो मेरे सारे थॉट खत्म हो जाएंगे उस मोमेंट के लिए और लगेगा अच्छा ये गायत्री के उपासक हैं, तो उस परिवार को मेरे नेगेटिव विचारों से कवच मिल जाएगा। एक साइंस है, एक विज्ञान है आदान प्रदान का, जो लॉन्ग टर्म बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। हम चाहें तो अच्छी किताब ले जाएं और अखंड ज्योति इकट्ठी कर लीजिए, जब भी जाए कहीं पर तो साथ में अखंड ज्योति दे दीजिए साथ में, या ऐसी कोई चीज जिसने आपको कंट्रीब्यूट किया इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी रूप में, जहां आपको लगता है कि इस किताब ने मेरा जीवन बदल दिया या इस ऊर्जा ने मेरा जीवन बदल दिया। आप चाहे बूंदी बांटे 100 ग्राम, कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई जरूरी नहीं है बहुत महंगी महंगी मिठाइयां खरीदना, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट खरीदना।
अगर एनर्जी ठीक है तो आपके छोटे से गिफ्ट में भी बहुत प्राण डाल देंगे ईश्वर। इट इज ऑल अबाउट द इंटेंशन। तो आइए हम अपनी इंटेंशंस को अपलिफ्ट करें इस दीपावली। हम अपने बच्चों को सही तत्व दर्शन समझाएं इस दीपावली। अब पटाखे क्या है? देखो, पटाखे एक एनर्जी थे। पटाखे देखने में, पटाखों की आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती, ध्यान से देखेंगे तो पटाखों से होता हुआ पॉल्यूशन भी किसी को अच्छा नहीं लगता, सब जानते हैं। लेकिन वो जो लाइट निकलती है ना, जब पटाखा ऊपर आकाश में जाता है और एक बहुत ब्यूटीफुल लाइट होती है, वो लाइट हमको प्रिय होती है। क्यों होती है वो लाइट प्रिय? हम प्रकाशी तो हैं, हमारा जो मूल है ना, हमें वो ही प्रिय होता है। क्रैकर्स का जो आवरण है, सब लोग जानते हैं कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, सबको पता है। लेकिन वी आर सो अट्रैक्टेड टू दैट लाइट जो हवा में जाती है और एकदम से कुछ फुहार बनकर दिखाई देती है। वो लाइट हमको चाहिए होती है। तो ये लाइट ना कहीं बाहर नहीं है मित्रों, साथियों, ये लाइट हमारे भीतर है, ये कहीं बाहर नहीं है। हाँ, हम फेस्टिवल की एनर्जी को बनाए रखने के लिए कुछ फूलझड़ी, कुछ अनार बिल्कुल डेफिनेटली ला सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि हम बिल्कुल बनाए ना, हमारे बच्चों को समझाएं, लेकिन साथ में 5 पेड़ भी लगाएं, साथ में प्रकृति का तत्व दर्शन समझाएं, साथ में बताएं कि इससे प्रकृति को क्या हानि होती है। और जब एक बैलेंस वे में एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, प्रॉपर बैलेंस वे में सेलिब्रेट करें, वो आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन इस प्रकाश को बाहर ढूंढना भी चाहेंगे तो ये प्राप्त नहीं होगा, भीतर है। और अगर प्रकाश ही बांटना है, प्रकाश ही बांटना होता तो हम एलईडी बांट देते सब जगह, एक एक एलईडी ले लो और बांट दो। नहीं कर रहे ना हम जानते हैं कि प्रकाश भीतर है। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव के भीतर का प्रकाश जगा, उसने हम लोगों को कितना कंट्रीब्यूट किया। आज तक वो देह में नहीं है पर हमारे भीतर प्रकाश डाल रहे हैं। विवेकानंद जी का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, ठाकुर कहते हैं उन्हें, माँ शारदा का, माँ भगवती देवी का, झांसी की रानी का, एपीजे अब्दुल कलाम, कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक प्रकाशीय जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जिया जिसमें उनके भीतर का प्रकाश जागृत हो गया था। बहुत नाम लेने को हैं। और उनको सुनकर, उनको देखकर, उनको जानकर हमारे भीतर वो प्रकाश ट्रांसफर हो जाता है, हमारे भीतर वो एनलाइटमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो दीपावली इज अबाउट सेलिब्रेटिंग द इनर सोल। दीपावली का मतलब है हम एक प्रकाशित दिया बन जाएं, अपना दीपक आप बनो। दिए जो हम जगा रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये देह एक दिया है। इस देह में भक्ति रूपी तेल डाल लीजिए और ज्ञान रूपी बाती लगा लीजिए और ईश्वर को शरणागत हो जाइए, वो प्रकाशित कर देंगे देह रूपी दिए को। और फिर ये एक दिया कितने दिए जगाएगा इसका अंदाजा नहीं। और भक्ति क्या है? भक्ति रूपी तेल कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होता? वो श्रद्धा और विश्वास से मैनिफेस्ट होता है। श्रद्धा विश्वास भीतर है। तो दीपावली एक फेस्टिवल है श्रद्धा और विश्वास का, एक फेस्टिवल है एनर्जी का, एक फेस्टिवल है एनर्जी एक्सचेंज करने का। एनर्जी एक्सचेंज मतलब प्रेम की ऊर्जा को, हम प्रेम के बने हुए हैं, हम सब भगवान के प्रेम का मैनिफेस्टेशन है। भगवान को जब बहुत प्रेम अनुभव हुआ और वो अकेले थे, ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने कहा मैं अपने जैसे बना लूं जिससे मैं खेल सकूं। हम सब अगर मानव देह में आए हैं तो हम कुछ बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा करने आए हैं और हम अच्छा कर सकते हैं, यकीन कीजिए। हम अगर एक एक फेस्टिवल की राइट एनर्जी को जान लें, एक एक फेस्टिवल की राइट एनर्जी को समझ लें, उसको अनुभव कर लें, उसको फील कर लें, तो ये जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और फिर दीपावली एक दिन की नहीं रहेगी, फिर संयम जीवन का हिस्सा हो जाएगा, श्री का भाव आत्मा का हिस्सा हो जाएगा। फिर भारतीय संस्कृति के लिए, विश्व माता के लिए, वेद माता के लिए, देव माता के लिए, अखंड भारत के लिए, तिरंगे के लिए भावनाएं जगेंगी अंदर, सद्भावनाएं जगेंगी। और फिर हर दिन दीपावली जैसा लगने लगेगा, हर दिन आनंद आने लगेगा। दीपावली की सफाई का मतलब घर की सफाई है, लेकिन अगर हम नियमित रूप से संग्रह कम करें और हमारे घर को इतना दिव्य बना लें कि दीपावली पर कुछ खास सफाई की जरूरत ही ना पड़े, तो दीपावली की सफाई का मतलब देह की भी सफाई है। हम अपनी चेकिंग करें कि हमारे भीतर क्या क्या है जो प्रेम की, करुणा की, संवेदना की एनर्जी को, जो ऋषियों के प्रिंसिपल्स को, संतों के प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को कैरी नहीं कर रहा है। अगर हमारे देह के भीतर ऐसा कुछ है तो हम उसकी भी सफाई करें। और दीपावली को या किसी भी फेस्टिवल पर जप की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। कलयुग में ना, ये जो नाम जप की ऊर्जा है, भगवान के चिंतन की ऊर्जा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस दीपावली को भी उपासना, साधना और आराधना की तत्व दृष्टि से मनाते हैं। इस दीपावली को सुंदर बनाते हैं, अपने घर में भी सबको बताते हैं, सबको समझाते हैं। हम दीप यज्ञ करें, हम चाहे यज्ञ करें, चाहे हम पूजन करें, हम जो भी करें राइट एनर्जी से करें, राइट इंटेंशन से करें और अपने भीतर की हर वृत्ति को ईश्वर को समर्पित करके सत्वृत्तियों को धारण करें। और यही दीपावली है कि हम अपना दीपक आप बने। और बस यही आज सबसे कहना था। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार
और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, इस कंटेंट ने आपको कंट्रीब्यूट किया कुछ, तो फिर इसको विश्वव्यापी बनाने में हमारी मदद कीजिए। सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।